अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर इसके फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हैं तो आप लोग फिंगर टिप्स पे जो है इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स लिखने की सबसे पहली टिप पता है क्या होती है? सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल कुछ नहीं आ रहा, सबसे पहला टिप आप लोगों ने ये करना होता है। तो सबसे पहले जो आपके पास डाटा गिवन होता है उस न्यूमेरिकल में आप लोगों ने सबसे पहले प्यारी सी हेडिंग बनानी है और उस पूरे के पूरे डाटा को आप लोगों ने अच्छे से लिख लेना है। इस तरह से होता क्या है कि एक तो जो आपका चेकर होता है उसके जहन में एक इम्पैक्ट आता है कि बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज तो है कि मैंने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, कि मेरे पास गिवन चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है जी, अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी आप लोग डाटा जो है वो अच्छे से लिखें। ठीक है जी, आगे तो चलें अल्लाह मालिक होता है, लेकिन डाटा को जो है वो अच्छे से लिखा करें। पेपर में जितनी नीटनेस होती है, ये बात याद रखिए, बोर्ड के पेपर में नीटनेस हेडिंग्स लास्ट में बनाया करें, चीज़ों को हाईलाइट करने की आदत डालें। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल मैंने पहले उतार लिया है, विच इज़ अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 100 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। ओके जी, तो सबसे पहले गिवन डाटा मेरे पास क्या है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, यानी वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। जब भी आपके पास कोई भी चीज़ किलो में दी होती है तो आपको पता है उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके उसे सिंपल मीटर में कन्वर्ट करते होते हैं। पर आवर में कन्वर्ट है तो मैंने आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगी? मैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से डिवाइड करके। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मेरे पास पर आवर है, और जब प्लस में होगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस में होता है तो फिर हम कोई भी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने कट कर लेना है, कट कर लें, अपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, कैलकुलेटर से ज़्यादा एक्यूरेसी वाला आंसर आपके पास निकल सकता है। ठीक है जी, तो 10 सेकेंड जो है 10 सेकेंड नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकेंड माई वेलोसिटी। ओके जी, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास गिवन था 10 सेकेंड। हमने क्या मालूम करना था? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग चैप्टर में अपनी स्टडी करके आ चुके हैं। D इज़ इक्वल टू डिस्टेंस जिसके S से रिप्रेजेंट किया था, S इज़ इक्वल टू VT। ठीक है जी, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि V की वैल्यू हमारे पास गिवन है, T की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है और अपना आंसर जो है वो निकाल लेना है। आप लोगों को अगर नहीं याद रहता कि कैसे मैंने इन तमाम चीज़ों को निकालना है, कि मेरे पास नहीं पता चलता कि डिस्टेंस मेरे पास मीटर में आना चाहिए, सेंटीमीटर में आना चाहिए, तो क्या आप इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर सकते हैं? या आप लोग कई बच्चे जो है वो यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं। मेजर मिस्टेक है ये, मेजर। तो याद रखा करें कि यूनिट्स लास्ट में लगाया करें, ये चीज़ भूलने की नहीं होती। ठीक है, इनका भी 1-2 नंबर आराम से आप लोगों के कट जाते हैं। तो बजाय इसके कि नंबर कटवाएं, अपनी थोड़ी सी अपनी तवज्जो दें और अच्छा सा पेपर अटैम्प्ट करें। एक एक चीज़ को जहन में रखेंगे क्योंकि बोर्ड क्लास है। एक दफ़ा जो आपका रिज़ल्ट आ गया वो आपके वो क्या कहते हैं डिग्रियों पे प्रिंट हो गया फॉर लाइफ। ठीक है, तो ऐसा टाइम पीरियड है कि हम वापस बैक नहीं जा सकते। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें जहन में रखने की आदत डालिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, तो हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है VI मीन इनिशियल वेलोसिटी, VF मीन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है जहाँ से कोई भी चीज़ अपना सफ़र तय करता है, जहाँ से कोई भी चीज़ अपनी मूवमेंट स्टार्ट करती है, वो उसकी वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी। और जहाँ पे जाके रुकती है या जहाँ तक मूव करती रहती है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब सिंपली मेरे पास कोई भी चीज़ गिवन होगी, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आंखें बंद करके आप लोगों ने एक चीज़ तो लिख देनी है कि इनिशियल वेलोसिटी मीन VI इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, इसी तरह से मेरे पास डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। ये बात मैं पहले बता के आ चुकी हूँ कि जब भी कोई चीज़ किलो में दी होती है तो आप ट्राई करते हैं तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सिंपल आंसर जो है वो मैं मीटर में निकाल लूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यही किया है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो हमारा टाइम है हमारे पास 100 सेकेंड। अब क्या करनी है? व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द टाइम ऑफ 100 सेकेंड। अब हमने फाइनल स्पीड इसके मालूम करनी है, मतलब VF मालूम करने के लिए मेरे पास सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करती हूँ VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, तो एक्सेलरेशन नहीं है मेरे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई मस्ट फाइंड कि मुझे A चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेती हूँ, S इज़ इक्वल टू VIT मल्टीप्लाई T प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देना है।
कैलकुलेटर आप सबके पास है, इजीली आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर का यूज़ आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है जी, ज़ीरो जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप लोग। ओके जी, तो कटिंग शटिंग कर कुड़ के मेरे पास जो आंसर आया है वो है 5000 ए, सॉरी ए स्केल नहीं है, ए है। ओके जी, तो अब यहाँ के क्या किया, मैंने ये 0 को 0 से कन्वर्ट कर दिया। ए इज़ इक्वल टू 1/5 मीन ए इज़ इक्वल टू मेरे पास आ चुका है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का हमेशा ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर ऊपर से नहीं कैंसिल करना आ रहा डायरेक्ट उसका यूनिट लिखें। अब एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुकी है 0.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, बट आई डोंट हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। द क्वेश्चन वाज गिवन कि मुझे फाइनल वेलोसिटी सर्च करनी है। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपली नाउ बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो मुझे एक बात याद आई कि इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पेपर आप लोगों को इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए, तो रट्टा शट्टा मार ले उसे, टाकी शाकी मार लें। ओके, सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी हैं। 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0.2 आया, टाइम मेरे पास गिवन था 100 सेकेंड। सो मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अपना फाइनल आंसर जो है आप लोगों के सामने रख दिया है, velocity is all in meter per second. So I hope so you like this video, understand this video, so kindly subscribe to my channel. Allah Hafiz.